आज का हमारा टॉपिक है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। ओके, ये एक पजल का पार्ट है, ठीक है। इस टाइप में हमारे पास क्वेश्चंस कैसे रहते हैं कि कुछ बंदे 8 या 10 या 12 बंदे एक लाइन में बैठे हैं, जिनमें से कई बार तो इजी क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जाता है कि सभी के सभी नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, और कई बार कहा जाता है सभी के सभी साउथ की ओर देख रहे हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन चलते हैं, अब ट्रेंड है कि सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। कुछ लोग साउथ दक्षिण की ओर देख रहे हैं, साउथ की ओर देख रहे हैं, एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो नॉर्थ साउथ का केस से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जब कोई बंदा नॉर्थ की ओर देख रहा है, ठीक है, अगर नॉर्थ देख रहा है तो उसका लेफ्ट इस साइड होगा और राइट किस साइड होगा? इस साइड होगा। अगर कोई बंदा साउथ की ओर देख रहा है तो लेफ्ट इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा। बस इस चीज का ध्यान रखना, और वैसे ही पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे उसने कहा 8 पर्सन्स ABCDPQRS आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरली इन ए सेम ऑर्डर। इसी ऑर्डर में नहीं बैठे। कुछ बंदे साउथ की ओर देख रहे हैं, फेसिंग साउथ, वाइल सम आर फेसिंग नॉर्थ, और कुछ बंदे नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब देखिए, यहां पे हमें पता नहीं है कि Q नॉर्थ देख रहा है तो साउथ देख रहा है, तो ये ना होगी हम लोग क्वेश्चन में डाटा उतारना स्टार्ट कर दें। एक हम लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेन पार्ट इसमें ढूंढना क्या होता है, किस चीज के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो नेक्स्ट आगे, B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C, D सिट्स इमीडिएट राइट। ये जितने लाइंस अभी हमारे किसी मतलब की नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मुझे इनिशिएट करना पड़ेगा। Only one person sits between R and B. P sits second to the left of R. S sits second to the right of D. Then immediate neighbor of P. Both the immediate neighbor of C. C faces opposite direction. S faces, A faces, and last line ये रही हमारे पास जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होना था। और वो लाइन क्या है? Q sits at one of the एक्सट्रीम एंड ऑफ दी लाइन, ठीक है। Q सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो मतलब एक्सट्रीम एंड्स कौन से होते हैं? या तो ये वाला मतलब लेफ्ट साइड में जो, या फिर राइट साइड में। तो मैं देखता हूं कि Q कहां बैठा है? एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो मतलब Q या तो इस जगह पे आ रहा है, ठीक है, या फिर हमारे पास Q इस जगह पे आ रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग आगे लाइंस देखेंगे। तो बस इस चीज का ध्यान रखना, एक्सट्रीम एंड का पॉइंट चाहे शुरू में ढूंढ लो, ठीक है, लेकिन मेन मोटिव रहता है कि एक्सट्रीम एंड का पॉइंट ढूंढना हमने कि किसके बारे में कहा गया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो चलो देखना ही पड़ेगा सारा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है C सिट्स, फर्स्ट लाइन पे चलते हैं। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। C क्या है? Q के थर्ड टू द लेफ्ट बैठा है। अगर तो यहाँ पे Q को मैं नॉर्थ की ओर बिठाता हूँ, ये ऊपर वाली लाइन में, तो उसके लेफ्ट में तो कोई बैठेगा नहीं। इट मीन यहां से क्लियर हो गया कि हमारे पास Q ऊपर वाले लाइन में हमारे पास साउथ फेसिंग है, और इसका लेफ्ट किस साइड होगा? हमारे पास इस साइड। तो इसके थर्ड टू द लेफ्ट कौन आ गया? 1 2 एंड 3। तो यहां पे कौन आ जाएगा हमारे पास? यहां पे हमारे पास C आ जाएगा। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। इसी तरह से नीचे वाले में भी हमारे पास Q क्या रहेगा? अब नीचे वाले में ये नॉर्थ फेसिंग होगा। क्यों? नॉर्थ फेसिंग है तभी तो लेफ्ट में कोई बैठेगा, नहीं तो अगर साउथ फेसिंग कर देते तो लेफ्ट में तो प्लेस ही नहीं थी कोई भी। तो यहां पे हमारे पास C कहां पे आ जाएगा? 1 2 एंड 3। तो C कहां पे आ गया? इस जगह पे C आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगली लाइन, B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q। B इमीडिएट नेबर नहीं है किसका? Q का। तो इट मींस B यहां पे भी नहीं आएगा, और B हमारे पास यहां पे भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। अब C के थर्ड टू द राइट, अगर तो C यहां पे साउथ फेसिंग है हमारे पास, तो उसने कहा P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। तो C का राइट किस साइड होता? इस साइड होता राइट। तो हम लोग क्या कहते हैं? 1 2 एंड 3। वहां पे तो ऑलरेडी Q बैठा है। इट मींस यहां पे क्लियर हो गया कि हमारे पास C क्या है? यहां पे नॉर्थ फेसिंग है, और इसका थर्ड टू द राइट किस साइड आएगा? हमारे पास इस साइड आएगा, ठीक है। तो हमारे पास P कहां पे आ जाएगा? थर्ड टू द राइट। इस केस में यहां पे P थर्ड टू द राइट। नीचे वाले केस में अब आपको क्लियर हो गया कि नीचे वाले केस में हमारे पास कहां देख रहा होगा? साउथ में देख रहा होगा, तभी थर्ड टू द राइट। तो नीचे वाले में साउथ में देखा, और किस जगह पे आ जाएगा? इसके थर्ड टू द राइट कहां बनेगा? 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारे पास? P इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है।
ओके नेक्स्ट, डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। अब देखो दो पोजीशंस बनेंगी, पहले वाले ऊपर वाले केस में देखें, अगर तो यहाँ पे नॉर्थ की ओर देख रहा है तो इस साइड भी डी आ सकता है और इस साइड भी डी आ रहा है, तो क्या दोबारा से एक और पोजीशन बनानी पड़ेगी? नहीं, ठीक है। अब देखो मैं अगर फिर से नीचे वाले केस में भी ऐसे दो पोजीशंस बनेंगी, तो अब देखते हैं अगली लाइन एक बार पढ़ लेते हैं, डी डजंट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो ये क्लियर हो गया कि डी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा, तो ये तो क्लियर है कि पी, डी क्या है, पी के इमीडिएट राइट में बैठा है। तो मेरे पास अगर तो मैं पी को नॉर्थ बिठाता तो इसके इस साइड राइट आया ना था डी, लेकिन डी तो यहाँ पे बैठ नहीं सकता, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारे पास पी क्या है, इसमें साउथ फेसिंग है, ठीक है, और डी हमारे पास किस जगह पे आ जाएगा, उसका इमीडिएट राइट कौन सा होगा, डी इस जगह पे। और सेम नीचे वाले केस में बात करें तो पी हमारे पास क्या रहेगा, नॉर्थ फेसिंग, और उसका इमीडिएट राइट कौन बैठा है हमारे पास, डी, तो डी कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे डी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ओके, ओनली वन पर्सन सिट्स, नेक्स्ट लाइन है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड बी, आर और बी के बीच में एक ही बंदा बैठा, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको, आर और बी के बीच में एक ही बंदा, अभी हमें पता नहीं है कौन बैठा है, ठीक है, बी लेफ्ट में है या आर, ऐसा कुछ नहीं पता। पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है, अगली लाइन देखें, पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो पी क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर है, तो पी का तो हमें पता चल ही गया, सेकंड टू द लेफ्ट। अगर ऊपर वाले केस में हम लोग देख के चलते हैं, ठीक है, अब पी यहां पे बैठा है तो सेकंड टू द लेफ्ट, ये तो क्लियर हो गया कि पी और आर के बीच में एक ही बंदा है, इस साइड तो बैठने से रहा, तो हमारे पास किस जगह पे आ जाएगा, आर इस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि एक ही बंदे का गैप आ रहा है। और नीचे वाले केस में भी कहाँ पे आ गया, आर हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा। और अब नॉर्थ और साउथ का केस कैसे पता चलेगा, उसने कहा पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में, तो आर का लेफ्ट है तो इट मीन्स ये साउथ फेसिंग होगा, तभी ये आर के लेफ्ट में। सेकंड वाले केस में ये आर का लेफ्ट नॉर्थ फेसिंग है, तभी ये आर के लेफ्ट में बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम लोग, अगली लाइन है, एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड टू द राइट। देखो अगर तो मैं इसको साउथ फेसिंग बना देता हूं ऊपर वाले केस में डी को, तो उसके सेकंड टू द राइट तो ऑलरेडी सी बैठा है, तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास डी ऊपर वाले केस में नॉर्थ फेसिंग है और उसके सेकंड टू द राइट कौन आ जाएगा, एस, तो एस हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा सेकंड टू द राइट। सेम नीचे वाले केस में हम लोग चलते हैं, डी अगर तो हम लोग नॉर्थ फेसिंग बनाते हैं तो उसके सेकंड टू द राइट सी बैठा है, तो इट मीन्स नीचे ये नॉर्थ फेसिंग वाला गलत है, तो साउथ में बिठाएंगे, डी साउथ फेसिंग है और उसके सेकंड टू द राइट कौन आ गया हमारे पास, एस आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस द सेम डायरेक्शन टू ईच अदर। इस चीज का मतलब क्या आता है कि P के दोनों नेबर्स क्या हैं, एक ही दिशा की ओर देख रहे हैं। अगर P का एक नेबर नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा नेबर भी नॉर्थ की ओर ही देख रहा होगा, ठीक है। तो P का नेबर कौन है, D एंड S, तो ये D नॉर्थ की ओर देख रहा था तो S भी नॉर्थ की ओर देखेगा। इस केस में P का नेबर कौन है, D और S, यहाँ पे D साउथ की ओर देख रहा है तो यहाँ पे S भी साउथ की ओर ही देख रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ C फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इस चीज का क्या मतलब है, C के जो इमीडिएट नेबर हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर एक नेबर साउथ की ओर देख रहा है तो दूसरा बंदा नॉर्थ की ओर देखेगा। तो ऊपर वाले केस में R साउथ देख रहा है तो C का नेबर जो भी होगा वो नॉर्थ की ओर देख रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे R नॉर्थ देख रहा है नीचे वाले केस में, तो C का दूसरा नेबर कहाँ, साउथ की ओर देख रहा होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, S फेसेस द सेम डायरेक्शन एज D, S सेम डायरेक्शन देख रहा है जैसे D, तो ऊपर वाले केस में भी सही है और नीचे वाले केस में भी देखिए S दोनों साउथ ही देख रहे हैं। एंड A फेसेस द सेम डायरेक्शन एज R, और A कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, जो R फेस कर रहा है। अब देखिए एक अभी हम लोगों ने लाइन स्किप करी थी, R और B, ये डाटा गिवन था, ठीक है। R और B के बीच में कितने लोग एक ही बंदा बैठा है, R अगर यहाँ पे है तो हमारे पास B कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, ठीक है। R अगर यहाँ पे है तो B कहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास इस जगह पे आ गया। अब रह कौन गया, A, तो A इस जगह पे आ जाएगा और A इस जगह पे आ जाएगा। अब आगे उसने कहा A फेसेस द सेम डायरेक्शन एज R, A R की ही डायरेक्शन फेस कर रहा, तो इसमें अगर R साउथ देख रहा है तो इसका मतलब A भी
ऊपर वाले केस में साउथ ही देख रहा होगा। नीचे वाले केस में अगर आर नॉर्थ देख रहा तो ए भी नॉर्थ ही देख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्यू सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑलरेडी हम लोग एंड ए फेसेस द नॉर्थ। अब देखो दो पैटर्न थे, लास्ट लाइन ने, ठीक है, लास्ट लाइन ने हमें क्लियर किया कि भाई इन दोनों में से कौन सा पार्ट फॉलो करेंगे। तो ए फेसेस नॉर्थ, ऊपर वाले केस में क्या था हमारे पास, ए फेसेस दी साउथ, तो ऊपर वाला केस गलत है, तो सही कौन सा हुआ हमारा, सेकंड केस। तो ये था हमारा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। 1.5 से 2 मिनट हमारे पास होते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, आंसर साथ के साथ करेंगे, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखना, अप्रोच क्या रखेंगे, एक्सट्रीम एंड पे अगर पता चल गया तो क्वेश्चन डूएबल है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर हमें बता सकते हैं। अगर कोई भी किसी तरीके की पजल है वो सेंड कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।